सुधार तो हमारे दौर में जो हम लोगों से हो सका, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और बहुत सी चीज़ों में सुधार किया। सबसे पहली जो हमने जो पहली मीटिंग जब हमारी हुई, मोनिका गर्ग उस वक्त जो है इस वक्त भी प्रमुख सचिव हैं, और उस वक्त भी हमारे दौर में 2018 में भी वो प्रमुख सचिव हुआ करती थी। जब हम गए तो सबसे पहली मीटिंग में हमने यही रखा कि मदरसा बोर्ड का जो वजूद है वो उसको ऊपर लाना ज़रूरी है, उसको कैसे उठाया जाए उस पर चर्चा हुई हमारी। उन्होंने हमारी बातों को बहुत संजीदगी में हमारी बातों को संजीदगी से सुना। सबसे पहली बात तो हमारी ये थी कि मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कोप्से में नहीं था और शायद अभी भी नहीं है। 3 साल तक मैं इसका प्रयास करता रहा, लेकिन इस पर कोई बहुत अच्छी सुनवाई नहीं हुई। मेरा ये कहना था कि मदरसा का पढ़ा हुआ बच्चा अगर फौज में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है, इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। मदरसा बोर्ड के लिए और सेना में जगह निकली थी इमामत की, क्योंकि मैं एक दीनी मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, फिर मैंने BA किया, MA किया, और उसके बाद जब मैं वहाँ गया और मैंने इंटरव्यू दिया, दौड़ में हुआ, उसके बाद मेरी मार्कशीट देखी गई तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप तो एलिजिबल नहीं है, इसलिए कि आपके मदरसे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कोप्से में नहीं है, इसलिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने फ़ोन किया कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि कोप्से में रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड का नहीं है। मैं इस पर बार बार आवाज़ उठाता रहा। हमारे दौर में रजिस्ट्रार रहे राहुल गुप्ता जी, उनके दौर से शुरू किया, फिर हमारे दौर में रजिस्ट्रार हुए सन पांडे साहब, उनसे भी मैंने ये बात कहा। फिर RP सिंह हमारे दौर में रजिस्ट्रार हुए, RP सिंह साहब ने फाइल शुरू की, वो वजूद में आई, फाइल चली, फिर कहाँ रुक गई ये पता नहीं चला। कई बार हमने पूछा, फिर हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया। अब जो हमारे सदस्य हैं और चेयरमैन साहब हैं वो इस पर कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको अभी क्या है स्थिति? अभी स्थिति ये है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे पास भी कई बच्चों के फ़ोन आए कि मेरठ से फ़ोन आया मैं कुछ बच्चों का कि हमने सेना में फॉर्म डाला था और इंटरव्यू हो गया, लेकिन जब हमारे कागजात चेक होने लगे तो हमको वापस कर दिया गया। अच्छा, आप तो मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं, तो इस वक्त जो मदरसों की जांच चल रही है इस पर क्या कहना चाहेंगे? मदरसों की जांच नहीं है, ये मदरसों का सर्वे था और सर्वे बहुत हद तक कामयाब रहा है। जो बात हुई वो ये है कि मदरसों में जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया जाएगा और अब आने वाला वक्त ये हमारी इंतज़ामिया और सरकार तय करेगी कि क्या करना है। सर्वे कामयाब रहा है और सर्वे में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जहाँ तक मामला रहा है कि क्यों हुआ सर्वे, तो कुछ चीज़ें थी जो कुछ मदरसों में या इस तरह के बच्चे थे उनको जो है बंधक बना दिया गया, कैद कर दिया गया, उनके पेड़ों में बांध दिया गया, वो शरारती भी होते हैं। उसका संज्ञान जो है बाल संरक्षण आयोग को हुआ, उस पर यह कार्रवाई सरकार ने की। अच्छा, मदरसों को जो है मॉडल बनाने की जो बात कही जा रही है, कहाँ तक सत्यता इसमें है? मदरसों को मॉडर्न तो जब से हुकूमत हमारी आई है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जब से आई है तब से ये मॉडर्न बनाने की बात चल रही है और बहुत तक कामयाब हुआ। इसलिए कि अभी तक मदरसा बोर्ड और सरकारों से हमारी सरकार से पहली जो सरकारें थी उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आते ही मदरसा बोर्ड सबसे पहले काम किया, वो पोर्टल बनाया। पोर्टल पर मदरसों को लाया गया, मदरसों के डॉक्यूमेंट्स किए गए, कितने टीचर वहाँ पढ़ाए जाते हैं, कितने कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल कौन है, इस चीज़ को जो है हमारे यहाँ पहले किया। अभी तक तो फाइलों में था, इससे पहले की थी कि अगर आप मदरसा बोर्ड या उनके टीचरों से पूछे तुम सरकारी टीचर हो कि नहीं हो, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ करके इन्होंने किया कि मदरसों को वजूद में लाए। सबसे पहली शुरुआत यहाँ से हुई कि पोर्टल बनाया गया। पोर्टल पे सारी चीज़ें डाली गई, कौन मदरसा कहाँ है, कितने टीचर हैं, कितने वहाँ कौन प्रिंसिपल है, चपरासी कौन है, इसकी तफसील उस पर रखी गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने शुरुआत की NCERT से कि मदरसों में NCERT की किताबों को लागू किया गया। इसके अलावा अभी तक हमारे मदरसों में बच्चा हाई स्कूल करता था, मतलब मौलवी सेकेंडरी, तो उसकी उम्र नहीं तय थी कि वो कितने साल का बच्चा हो कि वो हाई स्कूल करे, मौलवी करे। हम लोगों ने आकर के उस पर तय किया कि नहीं, उसकी उम्र की एक हद सीमा हो, तो 14 साल उसकी की गई।
14 साल के बाद वो 14 साल का जब होगा तो मौलवी यानी सेकेंडरी करेगा, उसके बाद उसके आगे की सीनियर सेकेंडरी होगा, कामिल होगा, फिर फाजिल होगा। इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और हमारे दौर में हमने ये भी किया था कि कोशिश की कि जो आलिम फाजिल और कामिल की जो डिग्री है इसको किसी यूनिवर्सिटी से उल्हा कराया जाए, सम्मत कराया जाए। तो हम लोगों ने इस पर प्रयास किया था और आने वाले मंत्री जी से भी बात हुई इस मसले पे, तो उन्होंने कहा कि इस पर काम किया जाएगा और अभी यह सर्वे चल रहा था, अब इस पर काम हो सकता है। जैसे कि अल्पसंख्यक समाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और उसने करके नहीं, मदरसा बोर्ड की से बात है, मदरसों की जांच की बात है, सर्वे की बात है, जैसे आपने कहा सर्वे हो रहा है, सर्वे में मॉडल बनाने की बात क्यों आई, किस तरह से है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, सर्वे में मॉडल बनाने की बात है तो जैसी सरकार आई है और 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी बात की गई थी कि मदरसों को हम मॉडर्न बनाएंगे। और इससे पहले क्या होता था, बच्चे टाट में बैठते थे, उनके पास झोला बैग नहीं होता था। हम लोगों ने आकर के मदरसों को टाट हटवा करके बेंच पे शुरू किया, कैमरे की निगरानी में इंतजाम शुरू कराया और बाकायदा मेंबर जो है वो जाने लगे जांच करने के लिए। एक ज़िले में कमेटी बनाई गई कि वो जांच करने जाएगी, जिस तरह से यूपी बोर्ड में जांच होती है उसी तरीके से यहाँ भी हुआ। अभी तक इससे पहले कुछ नहीं था। तो मॉडर्न बनाने का ही तरीका होता है और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम मॉडर्न बना रहे हैं। साइंस पढ़ाई सिलेबस सबसे बड़ी सिलेबस चेंज किया गया हमारे दौर में कि NCERT की बुक्स रखी गई और उसको मदरसों तक पहुंचाया गया कि भाई अब वो सब चीज़ें छोड़िए, मदरसों में जो चीज़ें हो रही हैं वो पहले जो चीज़ें चल रही थी उसको ख़त्म करिए, अब ये चीज़ पढ़ाइए। धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज आप देखिएगा, आने वाले 5 सालों में हमारे मदरसे बहुत तरक्की करेंगे और डेवलपमेंट बहुत होगा।